हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.11। तो क्वेश्चन में आपको एसिटिक एसिड दिया गया है जहां पर इसकी मोलरिटी आपको दी गई है 0.00241 एम। क्वेश्चन में इसकी कंडक्टिविटी दी गई है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेमी इनवर्स। आपको इसकी मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। इसी के साथ आपको लैम्डा एम की वैल्यू दी गई है 390.5 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स और आपसे पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में जो कुछ गिवन है उसे हम एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में है आपके पास मोलरिटी जिसकी वैल्यू आपने ये लिख ली। इसके बाद है कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू ये है और आपको लैम्डा एम की वैल्यू दी गई है ये। आपसे पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे आपने के अल्फ़ा लिया है और आपसे मोलार कंडक्टिविटी जिसका सिंबल लैम्डा एम लिया है। अब आप जानते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो आप इस तरह लिखते हैं, ये रहा के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो इस इक्वेशन में आप सभी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दी गई है 7.896 इंटू 10⁻⁻5। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट की, 1000 है जो कि ऐसा ही रखा हुआ है और मोलरिटी की वैल्यू आपको ये दी गई है, ये आपने यहाँ पुट कर ली है। ये आपको इसकी यूनिट बताई गई है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं आपको मिलता है 32.76 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से आप मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आपको करना है डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH, इट मीन्स एसिटिक एसिड। तो आप जानते हैं जो इसका डिसोसिएशन है जिसे हमने अल्फ़ा लिया है उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिया गया है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दी गई है, आप देख सकते हैं जो लैम्डा एम सी यानी इस कंसंट्रेशन पे है ये जो है ये आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है और लैम्डा एम नॉट की वैल्यू ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। आप ये पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.084। अब देखिए आपको कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट और जिसके लिए हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए आपको एसिटिक एसिड का फार्मूला लिख के उसका डिसोसिएशन करना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पर CH3COOH पर देखिए यहाँ पर इधर भी इस तरह से ब्रैकेट लगेगा जो कि याद नहीं रही लगाने की, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, जैसे सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा। तो आप देख सकते हैं कि आप इन्हें एक साथ करेंगे तो सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर होगा और एक सी से एक सी कैंसिल होगा तो आपका यहाँ बचेगा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो इस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू आपको पुट करनी है। आपका आंसर आएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। अब आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.12। तो अब क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तो आपको यहाँ कुछ रिएक्शन दी गई हैं, उनके लिए आपको चार्ज फाइंड आउट करना है कि यहाँ रिडक्शन के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, एक आपको दिया गया है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टू Al, यानी आपको Al+3 से Al बनाना है। सेकंड में Cu+2 से कॉपर बनाना है और थर्ड में आपको MnO4 माइनस से Mn+2 बनाना है। इन सभी के लिए हमें चार्ज देखना है कि चार्ज कितना लगेगा। तो इनमें सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके लिए फर्स्ट। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं 1 मोल ऑफ Al+3 टू Al।
तो आप जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन लेंगे आप कुछ इस तरह से, यानी एल्यूमिनियम है, रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। तो जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब आपका, जब एल्यूमिनियम का कैटायन है जो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब आपका एल्यूमिनियम बनेगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड चार्ज होगा आपका 1 मोल ऑफ Al+3 इज इक्वल 3 फैराडे। इट मीन्स यहाँ जितना चार्ज है उतना ही फैराडे हम यहाँ पे लेते हैं। अब आप जानते हैं कि फैराडे की वैल्यू है 96,500, तो बस इस 3 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और फैराडे आपको चार्ज बताता है। तो यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू आएगी इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 1 मोल ऑफ Cu+2 टू Cu। तो आप इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन लिख लेंगे जो कि इस तरह से है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके लिए चार्ज होगा 2F और F की वैल्यू रख लेंगे आप, जो कि आप जानते ही 96,500 है। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिलेगा ये। अब इसी तरह से आप यहाँ पे कर लेंगे थर्ड के लिए कि 1 मोल ऑफ MnO4- Mn। इसके लिए जब आप इलेक्ट्रॉन रिएक्शन लिखेंगे तो आपकी रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जब आप MnO4- में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आता है +7 और Mn पर दिया है +2, तो इसी को हमने सिंपल वे में इस तरह से लिख लिया है। तो आप देखिए +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर +7 से +2 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है आपको? 5 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड चार्ज होगा आपका 5 फैराडे। तो फैराडे की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आएगा ये। इस तरह से आपने 3.12 क्वेश्चन किया है। इसी तरह से आपको 3.13 क्वेश्चन है दिया गया है, देख सकते हैं आप। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce these। तो इसके फर्स्ट है आपका 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, इट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड। सेकंड है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो इसमें से फर्स्ट देखते हैं हम। तो फर्स्ट है आपका 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। तो देखिए इसके लिए रिएक्शन आप इस तरह से लिख लेंगे। आप जानते हैं कि जब CaCl2 की रिएक्शन की जाएगी मोल्टन स्टेट में, जब हम इसे लेके आएंगे तो कैल्शियम पर चार्ज आएगा +2 और Cl पर माइनस आएगा। क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 हैं इसलिए हम यहाँ 2Cl कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि Ca+2 से Cl हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर फिर से आपका रिडक्शन हो रहा है। तो रिक्वायर्ड चार्ज कितना चाहिए? 2 फैराडे फॉर 40 ग्राम। अब ये कैसे है? क्योंकि हमें याद है कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, इसीलिए हमने यहाँ पे कितना रखा है? 40 ग्राम। आगे देखिए, अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड चार्ज है, आप जानते हैं कि जब 40 ग्राम कैल्शियम आपको मिल रहा है तब आपको 2 फैराडे चाहिए और क्वेश्चन में आपको 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 20 ग्राम कैल्शियम के लिए आप करेंगे 2 फैराडे अपॉन 40 इंटू 20, जो कि आंसर आएगा आपका 1 फैराडे। इट मीन्स ये वैल्यू वही आ जाएगी 96,500 कूलम। नेक्स्ट देखते हैं इसी का। देखिए नेक्स्ट है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो फिर से आप इसके लिए कुछ इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना है? +3। तो फिर से यहाँ पर जो चार्ज है या जो रिक्वायर्ड चार्ज है वो कितना होगा? 3 फैराडे। आपको अब हमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27। तो अब आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि 40 ग्राम के लिए क्या होगी आपकी इक्वेशन? ये बनेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3/27 इंटू 40, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा
4.44 फेराडे, और फेराडे की वैल्यू रख के आप यहाँ पे चार्ज भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलाम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब आपको ऑक्सीडेशन करना है, तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन है आपका H2O2 का, जिससे आपको O2 ऑक्सीजन मिल रही है। सेकंड है FeO, जिससे आपको Fe2O3 बनाना है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम, तो देखिए फर्स्ट है आपका ये, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2O2 O2, तो देखिए तो H2O का आपने 1 मोल लिया है, और जब 1 मोल का आप ऑक्सीडेशन करते हैं या हाइड्रोलाइसिस होगा तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आता है, तो अगर ऑक्सीजन -2 है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जब ऑक्सीजन -2 न्यूट्रलाइज होगा तब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। आगे देखिए, तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कितनी होगी, 2 फेराडे कूलाम के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 फेराडे, इसकी वैल्यू रख देंगे, आपका आएगा ये वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सेकंड है आपका 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, तो आप इस तरह से ये रिएक्शन करा सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि FeO में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Fe की है +2, और Fe2O3 में इसकी स्टेट है FeO3। तो यहाँ पर Fe+2 से Fe3 बनने पर एक ही चार्ज शिफ्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी क्या है, 1 फेराडे, जिसकी वैल्यू होगी ये। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, तो आपका क्वेश्चन 3.15 है, ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of Ni is deposited at the cathode? तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, टाइम दिया गया है 20 मिनट्स, जिसे आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट मास ऑफ Ni डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो देखिए मास कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करें, चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और आप जानते हैं चार्ज Q इज इक्वल होता है IT। यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप I की वैल्यू आपको दी गई है 5 एम्पियर, और T है ये आपका, इस तरह से यहाँ आपने चार्ज फाइंड आउट कर लिया है 6000 कूलाम। अब निकल नाइट्रेट के लिए रिएक्शन ये होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब निकल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ये डिपॉजिट हो सकता है। देख सकते हैं कि निकल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पर कितने कूलाम चार्ज की नीड है, 2 फेराडे, क्योंकि जितना प्लस चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन वो लेगा, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन की उसे नीड है, तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही हम क्या करते हैं, फेराडे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 फेराडे रिक्वायर्ड इज डिपोजिशन निकल क्या, 1 मोल। तो जब 2 फेराडे इलेक्ट्रॉन वो लेगा तब आपको निकल कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है, और निकल का एटॉमिक मास है 58.7 ग्राम। तो देखिए इस को हम इसके इक्वल रख सकते हैं, और आप जानते हैं कि इसे आप सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर चार्ज कितना आया था आपका ये, तो इस तरह से इसके लिए वैल्यू निकाल लेंगे आप, जो कि आप इस तरह करेंगे और आपका आंसर आएगा ये। यानी जब इतने चार्ज के लिए, देखिए एक बार दोबारा देखिए इस चीज़ को, देखिए एक बार, जब आपका इतना चार्ज रिक्वायर्ड है, जब आपका चार्ज रिक्वायर्ड है 2 इंटू 96,500 कूलाम, तब आपको एटॉमिक मास इतना मिल रहा है, यानी निकल इतना मिल रहा है, लेकिन आपको चाहिए कितना, इतने चार्ज पर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी, और इतना चाहिए, इस पर चाहिए, तो ये क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे, आंसर आपका आएगा 1.825 ग्राम। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए,
3 electrolytic cells ABC containing solution of zinc sulfate, silver sulfate and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? तो आपको कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट होगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर भी आपको फैराडे रूल जो है वो उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए जो सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं जो कि हैं जिंक सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, देख सकते हैं आप यहाँ आपको दिया गया है जिंक सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अगर इसके लिए हम सेल की रिएक्शन लिखें तो जिंक सल्फेट आप जानते हैं जब ये डिकम्पोज होगा तो जिंक पर +2 चार्ज आएगा, सिल्वर पर +1 आएगा, सिल्वर पर +1 है और कॉपर पर +2 है। तो जिंक को 2 फैराडे चार्ज चाहिए, सिल्वर को 1 फैराडे चाहिए और कॉपर को भी 2 फैराडे चाहिए, इस तभी जाके ये डिपॉजिट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, तो आप जानते हैं कि चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, यानी चार्ज हम कैसे निकाल लेंगे, NF करके निकाल लेंगे। n क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, F फैराडे की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर Ag। हमने अभी देखा, देखिए आपने अभी देखा कि सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी 1 फैराडे चार्ज चाहिए। तो वही यहाँ दिया गया है कि 1 फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर सिल्वर 1 मोल। तो जब 1 फैराडे सिल्वर लेगा तो उसका 1 मोल डिपॉजिट होगा और 1 फैराडे की वैल्यू क्या है ये, और 1 मोल का जो एटॉमिक मास है यानी सिल्वर का जो एटॉमिक मास है वो, यानी जब आप इतना चार्ज यूज़ करेंगे तब आपको 108 ग्राम सिल्वर मिल रहा है। आगे देखते हैं, रिक्वायर्ड चार्ज फॉर दिस Ag इज इक्वल 96,500 और आपको क्या मिल रहा है 1.45 ग्राम ऑफ Ag। अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से सेट करना पड़ेगा। अब ये चौथी पाँचवीं क्लास की बात है, ये आप कर सकते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये, यानी इतना चार्ज आपको चाहिए। अब आपको चार्ज मिल गया। अब आप जानते हैं कि I इज इक्वल होता है Q/T और यहाँ से T की वैल्यू हम निकाल लेंगे। T क्या है, Q/I है ये, यहाँ ये Q/I है। यह T इज इक्वल Q/I। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो आप कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। आंसर आपका जो टाइम आएगा वो आएगा 14 मिनट्स 24 सेकेंड। अब देखिए, अब आप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए। देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए में जिंक था और जिंक को 2 फैराडे चार्ज चाहिए था और जब 2 फैराडे चार्ज ये ले रहा था तब इसका 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। अब आपको पता है कि 2 फैराडे की वैल्यू ये इतने कूलाम में आएगी और जिंक का एटॉमिक नंबर है 65.3 ग्राम। अब आप जानते हैं कि इतने चार्ज के लिए, रिक्वायर्ड चार्ज के लिए जो डिपोजिशन होगा वो आपका 65 ग्राम होगा और आपको आपके पास टोटल इतना चार्ज है। तो इसके लिए आप किस तरह सेट करेंगे वैल्यू, इस तरह कर ही लेंगे। तो इस तरह से आपका जिंक आएगा 0.438 ग्राम। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सी कहता है कि 2 फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ कॉपर और कितना कॉपर मिलेगा 1 मोल। अब आपको याद होना चाहिए कि कॉपर के 1 मोल की जो एटॉमिक मास है वो कितना है, इतना है और 2 फैराडे की वैल्यू ये होगी। बिल्कुल पहले की तरह आप ये करेंगे और आपको कॉपर का जो डिपोजिट मास है वो मिलेगा 0.426 ग्राम।
इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द ई नोड गिवन इन टेबल 3.1, यानी आपके जो थर्ड चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, उसमें से आप जो टेबल है 3.1 वहाँ पर ई नोड की वैल्यू का यूज़ करेंगे। प्रिडिक्ट इफ़ द रिएक्शन, आर ई एक्स मतलब यहाँ रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज, ये क्या लिख दिया, फॉलोइंग इज, ये अब समझ नहीं आ रहा है सर, यहाँ शायद कुछ लिखने में मिस्टेक है। तो हम सीधा देखते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन आपको दी है ये, सेकंड रिएक्शन है ये, और थर्ड रिएक्शन है आपकी, सॉरी फर्स्ट रिएक्शन है ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ रिएक्शन है ये। तो एक एक रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ई नोड की वैल्यू देखते हैं। तो देखिए आप, अकॉर्डिंग टू टेबल 3.1, और जो कि बुक कौन सी है आपकी, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पहली इक्वेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो आपको यहाँ Fe और I के बीच में रिएक्शन करानी है, Ag और कॉपर है, Fe है, फिर से Fe है, फिर Br है, फिर Ag है, फिर Fe है। तो आपको Fe, I, Ag, Br इन सब के ई नोड की वैल्यू चाहिए, और साथ में हाँ इन सब के ई नोड की वैल्यू देखनी है टेबल 3.1 से। तो उस टेबल से अगर आप इसकी वैल्यू लिखते हैं तो देखिए, आयोडीन की वैल्यू है आपकी, आयोडीन के लिए है आपका प्लस 0.541 वोल्ट। जब आप Fe+3 से Fe+2 कर रहे हैं तब है वैल्यू आपकी ये। जब Br के लिए ले रहे हैं वैल्यू ये है, कॉपर के लिए ये है, Ag के लिए ये है। इस तरह से सारी वैल्यू हमने उस NCERT के टेबल से ही लिख ली है। अब ये सारी वैल्यू आप NCERT की में जो टेबल दी गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब देखिए आप, इफ़ द सेल हैव पॉजिटिव EMF या फिर ई नॉट कह सकते हैं, देन रिएक्शन विल पॉसिबल। तो आपके क्वेश्चन में शायद यहाँ पॉसिबल ही होगा, यहाँ पर जो ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर पॉसिबल ही होगा, फॉलोइंग इज पॉसिबल। हाँ, तो वो यही पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं। तो आप यहाँ जान गए कि अगर EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अब हम जो 5 रिएक्शन आपको दी गई थी उन सब के लिए देखते हैं। तो इसमें से फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, इसमें से फर्स्ट रिएक्शन आपको ये दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि जब Fe+3 I- से रिएक्ट कर रहा है तो आयोडीन क्या करेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे ये बनेगा Fe+2 और यहाँ पर ये बनेगा I2। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है और हमें यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसके लिए आप सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सेल आपका बनेगा कुछ इस तरह से, सेल आपका बनेगा कुछ इस तरह से। आप जानते हैं कि इस तरफ हम एनोड ले लेते हैं कि LHS पर एनोड है, सॉरी कि LHS पर एनोड है और RHS पर कैथोड है। तो आप जानते हैं कि ई सेल की वैल्यू हम कैसे करते हैं, कैथोड माइनस एनोड कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि RHS पर क्या है, कैथोड है, कैथोड पर Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, यानी Fe+3 की वैल्यू क्या है, ऊपर टेबल से अगर आप देखेंगे आपको मिलेगा +0.77 जो कि ये रहा। और जो एनोड है यानी Pt, ये आयोडीन वाला, इसकी वैल्यू क्या है, +0.541 जो कि ये रही। इसे रख के आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा ई नोड सेल जो है यानी EMF की वैल्यू आएगी 0.23 वोल्ट। क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है तो रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो इस तरह की रिएक्शन बिना आप ई नोड की वैल्यू लर्न किए या फिर उस टेबल से देखे बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो जब आप ये करें तो उस टेबल को अपने सामने रखें। तो आपने देखा कि फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है, सेकंड देखते हैं। तो देखिए सेकंड आपको दिया गया है कि Ag प्लस कॉपर से रिएक्ट कर रहा है और ये Ag डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप सेल रिएक्शन लिखेंगे तो आपकी सेल रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से। और आप फिर से जानते हैं कि LHS पर एनोड है आपके
LHS पर एनोड है और RHS पर कैथोड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Ag की वैल्यू में से कॉपर की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं कि Ag, ऊपर एक बार हम देख लेते हैं कि Ag की वैल्यू क्या है और कॉपर की क्या है। और आप याद रखेंगे कि RHS पर कैथोड है तो कैथोड में से क्या होगा, एनोड माइनस होगा। तो Ag में से कॉपर की वैल्यू माइनस होगी। ऊपर वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो देखिए Ag की वैल्यू है प्लस 0.80 और कॉपर की है प्लस 0.34। तो याद रखेंगे कि Ag की वैल्यू ज़्यादा है, कॉपर की वैल्यू इससे कम है। तो देखिए आप, हमने अभी कहा था कि Ag क्या है, कैथोड है और कॉपर क्या है, एनोड है। कॉपर में से मतलब कैथोड में से एनोड की वैल्यू माइनस होगी, जो कि ये लिखा। तो आप जानते हैं कि Ag की वैल्यू अभी हमने कितनी देखी है, 0 प्लस 0.80 और कैथोड की वैल्यू, एनोड की वैल्यू कितनी, यानी कॉपर की वैल्यू थी प्लस 0.34। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा ये। और आप देख सकते हैं कि आंसर में जो वैल्यू है वो कैसी दी गई है, वो प्लस में है। इट मीन्स ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो आपका थर्ड पार्ट है ये, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि Fe रिएक्शन कर रहा है Br माइनस से। रिएक्शन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो सेल रिएक्शन है वो आप इस तरह लिखेंगे, Fe कैथोड है, Br आपका एनोड है। तो कैथोड में से एनोड की वैल्यू माइनस होगी। टेबल से आप देख सकते हैं कि Fe की वैल्यू, Fe का जो EMF है वो ये है और Br का ये है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे आंसर माइनस में आएगा। और आप जानते हैं कि अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल। फोर्थ देखते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट है आपका ये कि Ag रिएक्ट कर रहा है Fe+3 से और Ag प्लस और Fe+2 बन रहा है। अब आप इसके लिए खुद देख सकते हैं कि सेल रिएक्शन होगी आपकी ये, यहाँ पर Fe एज ए कैथोड वर्क कर रहा है और Ag एज ए एनोड वर्क कर रहा है। ये इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की नॉलेज है और आप जानते होंगे कि कौन सा एलिमेंट, यानी अगर दो एलिमेंट आपको दे दिए जाएं तो कौन सा एलिमेंट या कौन सी मेटल कैथोड के तरह वर्क करेगा और कौन सा एलिमेंट एज ए एनोड वर्क करेगा, उसके बाद ही हमें कर सकते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन करने से पहले आप उसे एक बार देख लीजिए। तो आप जानते हैं कि जो ई नोड सेल है इसके लिए हम क्या करेंगे, Fe+3 में से Ag को माइनस करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। तो आंसर आएगा माइनस में। इट मीन्स ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका लास्ट देखते हैं, जहाँ पर ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है Fe+2 से। ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है Fe+2 से, आपका बन रहा है Br माइनस Fe+3। और इसके लिए भी आप सेल रिएक्शन कुछ इस तरह से लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। इट मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा है। अगला देखते हैं आप 3.18 क्वेश्चन, जिसमें है कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए इन 4 कंडीशंस में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस शो करना है। तो एक सॉल्यूशन है आपका एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। सेकंड है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। थर्ड, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एंड फोर्थ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, शायद ये कॉपर क्लोराइड ही है या फिर हम इसे कहेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें से हम फर्स्ट पहले देखते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया गया है इस तरह से कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो देखिए AgNO3 का जो, जब आप इसे यूज़ करेंगे तब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ इस तरह से होगा कि सिल्वर पॉजिटिव बनाएगा और NO3 यानी नाइट्रेट नेगेटिव चार्ज लेगा। अब क्योंकि ये वाटर में है तो वाटर को भी हमने दिखा दिया कि वाटर कुछ इस तरह से होगा। अब आप जानते हैं कि कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। कैथोड पर हमेशा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, देखिए सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिससे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है आपका रिडक्शन।
कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। और देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जब ये रिएक्शन हमने ली है, जब सॉल्यूशन यही है देखिए, और आपका मेटल भी यही है, दोनों सेम है और कुछ उसने कहा ही नहीं है, तो एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही मेटल का रिडक्शन हो रहा है। सेकंड देखते हैं आप, तो सेकंड है आपका एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर Pt इलेक्ट्रोड के साथ है, तो हमें याद होना चाहिए कि जब Pt इलेक्ट्रोड के साथ होगा तो रिएक्शन कुछ, शायद यहाँ रिएक्शन हमने लिखी ही नहीं, आप इसे करा सकते हैं अपने आप कि कैथोड पर क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। कैथोड पर क्या हो, आप जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन हो जाता है तो रिडक्शन मेटल का ही होगा, तो यहाँ पर क्या है, सिल्वर का रिडक्शन हो जाएगा। और एनोड पर आपको क्या मिलती है, O2 गैस मिलती है। अब ये OH नेगेटिव आप कहाँ से लाए हैं, आप जब वाटर का डिकम्पोजिशन करेंगे तब आपको एक चीज़ मिलेगी H+ और एक मिलेगा OH नेगेटिव। यही OH नेगेटिव यहाँ पर इस तरह से OH बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अब ये जो OH हैं इसके 4 मॉलिक्यूल मिलके 2 OH 2 H2O बना लेंगे और एक ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। तो याद कर लीजिए कि जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ कोई मेटल का सॉल्ट रिएक्ट करेगा तो कैथोड पर तो आपको मेटल मिल जाएगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो फिर से H2SO4 के साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो देखिए आप जानते हैं कि H2SO4 का डिकम्पोजिशन इस तरह होगा और वाटर इस तरह होगा। अब यहाँ कोई मेटल नहीं है, तो देखिए कैथोड पर क्या है, कैथोड पर हम जानते हैं कि रिडक्शन होगा, तो ये जो H+ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H बनाएगा। इस तरह के 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर H2 गैस बना लेंगे, तो कैथोड पर आपको क्या मिला है, हाइड्रोजन गैस मिली है। जबकि एनोड पर देखिए फिर से आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है। इस तरह के जो प्रोसेस हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। अब इसमें देख सकते हैं फोर्थ, देखिए तो इसका फोर्थ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद Pt इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए CuCl2 अगर आप लेंगे तो इस तरह से डिकम्पोजिशन करेंगे और वाटर का इस तरह होगा। अब आप जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो यहाँ रिडक्शन किसका हो सकता है, मेटल क्या है आपकी, कॉपर। तो मेटल क्या है, कॉपर, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो Cl है ये क्या होगा, देखिए Cl है एनोड पर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, Cl2। तो एनोड कैथोड पर आपको कॉपर मिल रहा है और एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मिल रही है। आगे देखते हैं, तो इस तरह इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको ये सब समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि इस सब की ज़रूरत किसी और को भी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो प्लीज़ हेल्प दिस चैनल एंड थैंक यू।